हे एवरीवन, वेलकम टू डेवमेप चैनल। आई होप आप जहां भी होंगे बढ़िया होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक HTML की लेवल वाइज सीरीज, जिसमें हम बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक सब कुछ कवर कर रहे होंगे। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल भी कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट नहीं आती है, तो इस सीरीज में आप सीख जाएंगे कोड कैसे करना होता है। इस सीरीज को जो कंप्लीट कर लेगा वो डेफिनेटली एक प्रो प्रोग्रामर बन जाएगा। आज का वीडियो लेवल 1 है। HTML का बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, तो चलिए सफर शुरू करते हैं। पहला लेवल, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, तो पहला अपना लेवल होगा फंडामेंटल, जिसमें हम ये देख रहे होंगे कि HTML होता क्या है। बेसिकली HTML एक लैंग्वेज होता है जो कि हमें हेल्प कर रहा होता है कंटेंट को वेब पेज पे डिलीवर करने में। हम इन सारी चीज़ों को डिलीवर टेक्स्ट और टैग्स की मदद से कर रहे होते हैं। जितनी भी कंटेंट है उसको ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमें स्ट्रक्चर या बोल सकते हैं लेआउट हेल्प करता है सेटअप करने में। जैसा कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि HTML एक हायरार्की बना रहा है। किस टाइप का हायरार्की बना रहा है? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसमें एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज है ट्री के फॉर्म में। इसको फर्दर आगे और हम देख रहे होंगे कि ये चीजें क्या है और किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। बेसिकली बस आप यहाँ ये समझ लो कि ये हमारा HTML है जो कि एक हायरार्की में एक पेरेंट का काम कर रहा है। फिर उसके अंदर हमारा आ जाता है, ये हेड आ जाता है, हेड टैग इसे बोलते हैं, ये बॉडी टैग है। फिर इसके अंदर फर्दर हम जाएंगे तो हमारा ये हेडिंग टैग है, ये डिव टैग है। सो ऐसे करके एक हायरार्की फॉर्म कर देता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। सो इसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि HTML का फुल फॉर्म होता क्या है। तो HTML जो है वो स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ हाइपर का मतलब होता है लिंकिंग, जो कि एक पेज से दूसरे पेज में जाने में हेल्प कर रहा होता है। और टेक्स्ट का मतलब होता है वो सारी कंटेंट, वो सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती है वेब ब्राउज़र पे, लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ, टाइटल्स एक्सेट्रा। और यहाँ जो मार्कअप है उसका मतलब होता है लेबल लगाना। ये हमें बताता है टैग के जरिए कि ये जो टेक्स्ट है वो हेडिंग है कि इमेज है कि पैराग्राफ है। और लैंग्वेज सबको मालूम है, ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है, एक बातचीत का तरीका होता है। जैसे कि HTML एक लैंग्वेज है जो कि हमें हेल्प कर रहा होता है ब्राउज़र को ये बताने में कि कौन सी चीज़ें कहाँ होगी। सरल भाषा में बोले तो लेआउट कैसा होगा। देन हम आगे बढ़ेंगे, HTML पेज स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली ये क्या है, ये जो है अपना हेडर कहलाता है ऊपर में, और सबसे नीचे जो होता है वो फूटर कहलाता है। किसी भी पेज के सबसे नीचे वाला पार्ट हमारा फूटर कहलाता है, और बीच वाला जो पार्ट होता है वो बेसिकली आर्टिकल, सेक्शंस, ये सब वगैरह कहला रहा होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सब दिया हुआ है, जैसे कि इसे इमेज बोला है, इसे हम आर्टिकल बोल रहे हैं, इसे हम सेक्शन बोल रहे हैं जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड करके रखा है आर्टिकल, इसे हम साइड बार बोलेंगे जो ग्रीन कलर में है। ऐसे चीज़ें डिवाइड हो रखी है। ये बेसिकली एक लेआउट है। देन हम उसके बाद जाएंगे HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की तरफ। तो HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होता क्या है? ये एक बॉयलर प्लेट हम इसे बोल रहे होते हैं, जो कि हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये एसेंशियल होता है हर वेब पेज के लिए। ये बेसिकली एक एसेंशियल पार्ट होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें हर वेब पेज पे चाहिए होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो लिखा हुआ, ये जो सारी चीज़ें ये लिखी हुई है, ये एक बेसिक पार्ट है जो कि हर वेब पेज को रिक्वायर्ड होती है। इसको हम फर्दर देखेंगे। और ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये बेसिकली जो कोड लिखा हुआ है, यहाँ इसका डिस्प्ले दिया गया है। माई फर्स्ट पैराग्राफ देख सकते हैं। बेसिकली हम लोग अब ये देखने जा रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है।
ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि डॉक टाइप क्या होता है। डॉक टाइप ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली हमें हेल्प कर रहा होता है ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर HTML5 का फाइल है, ठीक है। और HTML5 क्या है, ये एक लेटेस्ट वर्जन है HTML का। देन हम आगे बढ़ेंगे HTML टैग की तरफ। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, इसे हम ओपनिंग टैग बोलते हैं HTML टैग, और इसे हम क्लोजिंग HTML टैग बोलते हैं, ठीक है। और ये HTML एलिमेंट का रूट होता है जो कि सारे अदर एलिमेंट्स को अपने अंदर व्रैप करके रखता है, यानी कि अपने अंदर रखता है वो सारे अदर एलिमेंट्स को, इसलिए हम इसे रूट HTML एलिमेंट बोल रहे होते हैं। देन हम फर्दर आगे जाएंगे हेड टैग की तरफ। जैसे कि ये हो गया ओपनिंग हेड टैग है, ये क्लोजिंग हेड टैग है, ये टाइटल है, ये क्लोजिंग टैग है टाइटल का। तो ये बेसिकली जो हेड टैग होता है ये कंटेन करके रखता है वो सारी इंफॉर्मेशंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि डिस्प्ले नहीं हो रही होती है वेब पेज पे। और इसको हम लोग फर्दर आगे डिटेल में समझ रहे होंगे कि इसका एक्चुअल यूज कैसे होता है जब हम कोड कर रहे होंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं बॉडी टैग की तरफ। तो बॉडी टैग क्या होता है, ये बॉडी ओपनिंग बॉडी टैग है, ये क्लोजिंग बॉडी टैग है, ये ओपनिंग पैराग्राफ टैग है, ये क्लोजिंग पैराग्राफ टैग है, ये बीच में जो दिया गया है ये कंटेंट है। तो जो ये बॉडी टैग क्या करता है, बॉडी टैग अपने अंदर वो सारे वो एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है जो कि हमारे वेब पेज पे विजिबल होगी। देन हम आगे बढ़ रहे हैं किस पे, नेस्टिंग क्या होता है, नेस्टिंग यानी कि एक के अंदर एक। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये HTML है, ओपनिंग टैग है, ठीक है, और ये क्लोजिंग टैग है, ये बेसिकली रूट एलिमेंट होता है। तो इसके अंदर जितने भी, तो ये पेरेंट कहलाएगा। अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, लाइक ये हेड एलिमेंट है, देन ये बॉडी एलिमेंट है, तो ये सब चाइल्ड कहलाएंगे। अब ये क्या हेड टैग जो है ये पेरेंट अब कहलाएगा, और इसके अंदर जो है वो हमारा चाइल्ड कहलाएगा। जैसे कि ये बॉडी टैग यहाँ पास हमारा पेरेंट कहलाएगा और इसके अंदर जो है वो हमारा चाइल्ड कहलाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ हमें इंडेंटेशन मेंटेन करके रखना जरूरी होता है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है इजीली रीड करने में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पर्टिकुलर ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये हमें क्लियरली विजिबल हो पा रहा है। ये बॉडी है, ये पैराग्राफ है, ये मतलब बेसिकली ये हमें विजिबल हो पा रहा है, क्लियरली रीड कर पा रहे हैं। देन हम उसके बाद देखेंगे वेब डेवलपमेंट टूल किट के बारे में थोड़ा। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ हमारा आ गया टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर होता क्या है, टेक्स्ट एडिटर होता क्या है, जहां हम कोड लिख रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं, उसे हम टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। तो यहाँ पास बेसिकली हम पहले नोटपैड का यूज कर रहे होंगे, देन हम इसके बाद यहाँ से स्विच करेंगे VS कोड पे। हम क्यों स्विच करेंगे ये हम आगे देखेंगे। देन उसके बाद हम ब्राउज़र का यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पास हम अपने कोड को रन करेंगे, डिस्प्ले करेंगे और टेस्ट करेंगे। और बेसिकली हम यहाँ क्रोम का यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि क्रोम एक पावरफुल डेवलपमेंट टूल है। देन हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पास नोटपैड ओपन है और यहाँ पास वो सारी बेसिक जो HTML डॉक्यूमेंट है वो लिखी हुई है। तो इसको हम कोड करके देखेंगे आगे थोड़ा। देन हम उसके बाद यहाँ चीज़ें हम देखेंगे जब हम लिख रहे होंगे। बस यहाँ आप लोग ये समझ लो कि हम क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन करेंगे, देन उसमें अपन HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे, देन उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम उसको नाम देंगे इंडेक्स और डॉट लगा के HTML लिखेंगे। HTML हमारा एक्सटेंशन होता है जो कि बताता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है करके। देन हम उसके बाद क्या करेंगे, ब्राउज़र को ओपन करके अब चेक करेंगे। देन उसके बाद हम तो चलिए बढ़ते हैं हम लाइव एग्जांपल के साथ।
हम क्या करेंगे, यहाँ सर्च पे जाके हम लिखेंगे नोटपैड लिखेंगे और यहाँ पास यहाँ ऊपर आपको दिख जाएगा नोटपैड, इस पे हम क्लिक मारेंगे। देन यहाँ पास हम मैन्युअली अपने हाथों से लिख रहे होंगे बेसिक स्ट्रक्चर को। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, डॉक टाइप HTML। देन उसके बाद हम लिखेंगे HTML ओपनिंग टैग लगाएंगे, जो कि ओपनिंग टैग लगाएंगे जो कि रूट एलिमेंट होता है। HTML ओपनिंग टैग लगाएंगे। देन उसके बाद हम हेड ओपनिंग टैग लगाएंगे। देन उसके अंदर हम टाइटल लिख रहे होंगे। देन हम क्लोज कर रहे होंगे टाइटल टैग को। देन हम क्लोज कर रहे होंगे हेड टैग को। देन उसके बाद हम बॉडी टैग ओपन कर रहे होंगे। देन इसके बाद हम अंदर में लिखेंगे पैरा टैग। देन क्लोज कर रहे होंगे हम। बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। देन उसके बाद HTML टैग को क्लोज कर देंगे। ये अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो बन चुका है। देन हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। इसको हम लोग सेव एज करेंगे और इसको हम लोग सेव किस नाम से करेंगे, index.html एक्सटेंशन लगा के सेव कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, हम फोल्डर उस फाइल पे जाएंगे जहां हम लोग सेव किए हैं और ये इंडेक्स नाम पे सेव हो चुका है। तो इसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन जैसे करेंगे हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पास आई एम ए पैराग्राफ यहाँ पास प्रिंट हो गया है। तो जैसा मैंने कहा था, बॉडी टैग के अंदर वो सारी चीज़ें आती है जिसे हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं वेब ब्राउज़र। इसमें हमें क्या लगा, इसमें हम मेहनत लगा मैनुअल टाइपिंग करने में। देन उसके बाद हम VS कोड ओपन करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, CMD ओपन कर देंगे। देन हम लिखेंगे यहाँ पास कोड स्पेस डॉट, देन एंटर कर देंगे। तो ये यहाँ हमारे पास VS कोड ओपन हो जाएगा। बट मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप लोग के लैपटॉप में या PC में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ऐसे करना है, यहाँ पास जाना है। देन उसके बाद VS कोड डाउनलोड पे जाना है। देन उसके बाद पहले पेज पे ही आएगा, जो पहला आ रहा होगा उस पर आप क्लिक मारेंगे। देन उसके बाद अगर आपका विंडोज़ है तो आप इस पे क्लिक मार देंगे। अगर आपका मैक है तो आप यहाँ से कर लेंगे, अगर मैक है तो विंडोज़ पे ऐसे क्लिक मार देंगे। देन आपका डाउनलोडिंग यहाँ पास स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ पॉज कर देता हूँ, इस चीज़ों को। सो ऐसे डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसको इंस्टॉल करने के बाद हम VS कोड पे आएंगे। फिर यहाँ पास आने के बाद हम एक न्यू फाइल बना रहे होंगे जिसका हम नाम लिखेंगे माई फर्स्ट पेज डॉट HTML करके एंटर मार देना है। तो यहाँ पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एक शॉर्टकट ये हमें दे रहा होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ सेकंड में हम लिख लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पास क्या करेंगे, इमेट का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, Shift+1 को आप दबाओगे तो यहाँ पास एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। फिर आप क्या करना है, एंटर मार देना। तो इससे क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर आपका जो है यहाँ पास आ जाएगा।
जैसा कि मैंने बताया था बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बॉडी के अंदर सारी डिस्प्ले होने वाली चीज़ें हम रख रहे होंगे। जैसे कि हम यहाँ P लिखेंगे तो P से हमें क्या मिला, इमेटेक मिल गया P, और जैसे ही हम एंटर मारेंगे क्या होगा, हमारा P टैग ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसका इंडेंटेशन भी आप देख सकते हैं प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, और क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं ये कलर वाइज डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, ये ऐसे हम लोग कर लिए। और इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पास जाके हम राइट क्लिक करेंगे, देन शो प्रीव्यू पे हम क्लिक मारेंगे तो यहाँ पास डिस्प्ले हो गया आई एम ए पैराग्राफ। या तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आप फाइल में जा सकते हैं जहाँ पास सेव्ड है, यहाँ पास माई फर्स्ट पेज सेव है, यहाँ पास आप क्लिक मार देना तो यहाँ पास भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। देन उसके बाद कुछ चीज़ें आपको यहाँ थोड़ी बहुत न्यू दिख रही होगी। वो क्या न्यू चीज़ें, जैसे कि यहाँ पास लिखा हुआ है लैंग इक्वल टू EN। बेसिक बता रहा होता है कि जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश है। EN मतलब इंग्लिश और लैंग मतलब लैंग्वेज। और हेड के अंदर आप देख रहे हैं मेटा टैग वगैरह आप देख पा रहे होंगे। ये आपको अभी ध्यान नहीं देना ये क्या चीज़ें है करके, ये बस आप इतना समझ लीजिए कि ये हमें हेल्प कर रहा होता है चीज़ों को मेंटेन करने में। हम लोग यहाँ देख लिए कि क्या कोड करके देख पा रहे हैं कि क्या चीज़ें अलग है क्या चीज़ें नहीं, क्यों हम VS कोड यूज़ कर रहे थे। यहाँ देख सकते हैं कि नोटपैड में कलरिंग नहीं होता है, ऑटो सजेशन वगैरह नहीं है, एरर चेकिंग वगैरह भी नहीं एग्जिस्ट करता है। फिर उसके अलावा हमें सारी चीज़ें खुद से मैनुअली टाइप करनी होती है। और दूसरी तरफ देखा जाए VS कोड के थ्रू तो हम इजीली रीड कर पा रहे हैं, हम लोग बहुत फास्ट डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, कोड लिख पा रहे हैं। हमें मिस्टेक, अगर हम मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक वो हाईलाइट कर देगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कैसे हाईलाइट करेगा। जैसे कि यहाँ मैंने ओपन किया, यहाँ मैंने क्लोजिंग टैग देना भूल गया तो अब क्या हो गया, ये हाईलाइट कर दिया, यहाँ रेड शो कर दिया। तो यहाँ मुझे क्या करना, P लिखना पड़ेगा। शो ऑटो सजेशन देता है, ये सपोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी चीज़ों को। पाइथन को भी सपोर्ट करता है, जावा को भी सपोर्ट करता है। इसमें बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं एक्सटेंशंस जो कि हमें हेल्प करते हैं डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। बिल्ट इन इसमें टर्मिनल है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।